तो गाइस अगर आपको भी अपने 3x3 पजल क्यूब को 45 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना है तो ये उस वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है। 3 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं क्रॉस F12 और उसके बाद मैं OLL बता चुका हूँ। मतलब F12 मतलब सेकंड लेयर और OLL मतलब थर्ड लेयर की ये ओरिएंटेशन मैं आपको बता चुका हूँ। और अब इस लास्ट पार्ट में हम इस वाली लेयर को सॉल्व करना सीखेंगे। देखो मेनली इसके जहाँ केसेस तो नहीं होते हैं, सारे केसेस अगर हम करने पे आ गए तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए मैं आपको कुछ मेन केसेस बता देता हूँ जिससे आप इसको समझ सकते हैं। आपको 45 सेकंड्स में इसको सॉल्व करना सीखना है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो को देखना। 3x3 पजल क्यूब 45 सेकंड्स के अंदर सॉल्विंग, ये पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कुछ इस टाइप से केस आ जाए, ये वाला जो एच पीस है वो इसको इधर जाना है, इन दोनों को आपस में चेंज होना है। तो इसके लिए एल्गोरिथम मैंने स्क्रीन पे लगाई हुई है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो आप जैसे ही एल्गोरिथम लगा देंगे, सिंपल सी एल्गोरिथम है, आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे आपका जो क्यूब है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस अब जो केस आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये केस अक्सर आते रहते हैं। तो देखिए अगर आपको कहीं पर भी कोई भी हेडलाइट देखने को नहीं मिले, हेडलाइट मतलब ये सॉल्व, ये जो बीच वाला है इसको आप एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको ये कहीं पे सॉल्व नहीं मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑरेंज है तो यहाँ पे भी ऑरेंज होना चाहिए, अभी यहाँ पे नहीं है। अगर आपको लाना है तो आप कैसे लाएंगे, स्क्रीन पे एक एल्गोरिथम मैंने लगाई हुई है, चलिए अप्लाई करते हैं। और इस एल्गोरिथम को आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे आपको फ्रंट में ही एक जो हेडलाइट है वो देखने को मिल जाएगी। फिर आप उसको उसके एजेस से मिला देना। देखिए मैंने इसको एजेस से मिला दिया, इसके जो कॉर्नर पीसेस थे मैंने उससे उसे अलाइन कर दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको आप सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे एक हेडलाइट मिल गई, आप इसे अपने लेफ्ट में रख देना और इसी एल्गोरिथम को दोबारा से अप्लाई करना है। चलिए हम अप्लाई करते हैं। और जैसे ही आप इसे दोबारा लगाएंगे आपको हर तरफ हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। देखिए आपको हर तरफ हेडलाइट देखने को मिल गई। उसके बाद एक एल्गोरिथम मैंने स्क्रीन पे लगाई हुई है, चलिए अप्लाई करते हैं। इस एल्गोरिथम को आपको 1 से 2 टाइम अप्लाई करना है। देखिए मैंने 1 टाइम अप्लाई किया तो मुझे ये सॉल्व देखने को मिल गया। तो आपको इसको अपने बैक में रखना है और इसी एल्गोरिथम को आपको दोबारा से अप्लाई करना है। आप जैसे ही इसे दोबारा से अप्लाई करेंगे, एक बार और आप इसे अप्लाई कर देना। अगर सॉल्व ना हो तो, वैसे तो 2 टाइम में हो जाता है, कभी कभार कुछ केसेस में नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसे 3 टाइम अप्लाई किया, ये सॉल्व हो गया। वैसे तो आपको 2 टाइम ही अप्लाई करना पड़ेगा, कभी कभार कुछ केस आ जाता है जिसमें नहीं होता है। तो देखिए इसको आप पूरी तरीके से अभी तक मैंने सॉल्व करना बता दिया। और अब यहाँ पे कुछ रैंडम केसेस बचे हुए हैं तो वो केसेस और समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने कुछ इस टाइप वाला केस आ जाए, इस वाले एच पीस को इसके बैक में जाना है। मतलब यहाँ पे देखिए ग्रीन को यहाँ जाना है, ब्लू को यहाँ आना है, ऑरेंज को यहाँ जाना है, रेड को यहाँ जाना है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम स्क्रीन पे, चलिए अप्लाई करते हैं। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका ये वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। एक लास्ट केस बचा हुआ है तो वो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपका जो सॉल्व है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस अगर आपके सामने कुछ इस टाइप वाला केस आता है कि यहाँ पे आपको एक लाइन जो है वो सॉल्व देखने को मिल रही होगी, एक एच पीस आपको यहाँ पे सॉल्व देखने को मिल रहा होगा, 2 एच पीस आपको पीछे सॉल्व देखने को मिल रहे होंगे। मतलब इस तरीके का कुछ केस आएगा। अगर ये केस आपके सामने आता है तो इसकी जो होल्डिंग पोजिशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। आपको इसको अपने लेफ्ट में रखना है और उसके बाद एक एल्गोरिथम मैंने स्क्रीन पे लगाई हुई है, वही एल्गोरिथम आपको अप्लाई कर देना। सिंपल सी एल्गोरिथम होती है, आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका ये वाला केस भी सॉल्व हो जाए। आई होप सो कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है और इस पार्ट 4 को देखने के बाद आप 45 सेकंड्स के अंदर अपने 3x3 पजल क्यूब को पूरी तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे। अगर आपने सारे पार्टों को देखा है, पार्ट 1 जिसमें मैंने क्रॉस बताया, पार्ट 2 जिसमें मैंने सेकंड लेयर ऑफ F12 बताया हुआ है, और थर्ड पार्ट जिसमें मैंने OLL बताया हुआ है मतलब अपर लेयर का ओरिएंटेशन, और फोर्थ वाला पार्ट आप आज देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ओके बाय बाय, गुड बाय।